जब घर बनाने की बात आती है तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में बात आता है वह होता है बहुत सारा पैसा। क्योंकि घर बनाने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। उससे पहले भी घर बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है। अगर मान लेते हैं किसी के पास पहले से ही ज़मीन है तो उस ज़मीन पर भी घर बनाने के लिए जो लागत लगने वाले है उस पर भी विचार करना पड़ता है। फिर भी अगर किसी प्रकार से घर बन भी जाता है तो उसके बाद भी घर में और छोटे मोटे कामों के लिए भी लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर पैसे ना हो तो अक्सर लोगों के अपने घर का सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में जो मैं तरीके बताने जा रहा हूं, अगर उस तरीकों को अपनाते हुए आप घर बनाते हैं तो अपने घर बनाने के दौरान आप लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे 500 स्क्वायर फीट में अगर आप घर बनाते हैं तो कैसे इतने कम जगह में घर बनाते हुए आप लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा जगह है उसमें घर बना रहे हैं तो भी जो तरीके मैं बताऊंगा ये कारगर साबित होगा। ये जो भी तरीके मैं आपको बताऊंगा ये 100% प्रैक्टिकल है, किया हुआ है, घर बनाया हुआ है और पैसे बचाया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी टॉपिक पर बात करेंगे कि किस काम में हम कैसे काम को करते हुए लाखों रुपए बचा सकते हैं। दोस्तों, घर बनाने में पैसे बचाने की बात आती है तो सबसे पहला बात होता है लोड बेयरिंग घर बनाना। अगर आपको 1 या 2 मंजिल ही घर बनाना है और फ्यूचर में उसके ऊपर और घर नहीं बनाना है तो आप लोड बेयरिंग ही घर बनाएं। ऐसा करने से कॉलम और बीम की जो सरिया है, जो स्टील लगने वाले हैं, वो ये बच जाएंगे। हालांकि छज्जा और स्लैब में सरिया लगेगा लेकिन कॉलम और बीम में सरिया बच जाएगा। और अगर हम 500 स्क्वायर फीट में घर बनाते हैं और कॉलम और बीम की बात करें तो करीब 20 से 25 हज़ार रुपये की सरिया हम बचा सकते हैं। तो लोड बेयरिंग घर बनाते हैं अगर हम 500 स्क्वायर फीट में तो करीब 25 हज़ार रुपये की बचत हो सकता है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में मतलब 5 या 10 या 15 साल बाद आपको फिर से उसी घर पे और ऊपर बनाना है तो आप लोड बेयरिंग घर बिल्कुल ही ना बनवाएं। दोस्तों, दूसरा तरीका है, अगर हम 500 स्क्वायर फीट में घर बनाते हैं तो टाइल्स का हमारा जो काम होता है, जो हम अपने वॉल पे या फ्रंट में या बाथरूम वगैरह में टाइल्स लगवाते हैं वॉल के ऊपर, इसके जगह पे इसमें टोटल जो खर्च होता है वे 50 हज़ार रुपये का खर्च हो जाता है। लेकिन इसके जगह पे अगर हम पेंट पुट्टी करवाएं तो हमारा 20 से 25 हज़ार रुपये में काम हो सकता है। तो यहाँ से भी हम 20 से 25 हज़ार रुपये बचा सकते हैं। दोस्तों, तीसरे तरीके की बात करूँ तो अगर इतने कम जगह में घर बना रहे हैं, अगर आप 500 स्क्वायर फीट में घर बना रहे हैं तो आप जो टॉयलेट और जो बाथरूम है इसको कंबाइंड बनाएं। ऐसा करने से आपके जो वॉल है वे कम बनानी पड़ेंगी और इसमें आपके जो प्लास्टर है, मोटार है, ये सभी चीज़ें कम लगेंगी, लेबर भी कम लगेगा। तो ऐसा करके भी आप करीब 5 से 10 हज़ार रुपये इस काम में भी बचा सकते हैं। दोस्तों, अगले तरीके की बात करें तो जो हम अपने घर में साधारण ईंट का यूज़ करते हैं जो कि लाल ईंट होता है, इसका रेट की बात करें अभी तो अच्छे ईंट 9 से 10 रुपये में मिलता है। और 500 स्क्वायर फीट के घर बनाने में लगभग 6,000 ईंट लग जाता है। इस हिसाब से 60,000 रुपये की ईंट हमारी लग रही है घर बनाने में, जो कि हम साधारण ईंट का यूज़ करते हैं। तो इसके जगह पे अगर हम फ्लाई ऐश ईंट या एसीसी जो ब्लॉक आता है उसका यूज़ करेंगे दोस्तों, तो इसमें करीब हम 20 से 25 हज़ार रुपये बचा सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे रेट मैं आपको लाल ईंट की बताऊँ तो 9 से 10 रुपये पड़ता है, वहीं पर फ्लाई ऐश ईंट का बात करें तो 5 से 6 या 7 रुपये में ईंट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, फ्लाई ऐश ईंट का प्रॉब्लम ये है कि ये हर जगह नहीं मिलता है। अगर आपके एरिया में मिलता है फ्लाई ऐश तो आप अच्छे क्वालिटी का बेझिझक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। और ऐसा करके भी आप करीब 20 से 25 हज़ार रुपये बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये रेट जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता है। अगले दोस्तों तरीके की बात करें तो फ्लोरिंग में अगर हम मार्बल या ग्रेनाइट लगाते हैं, स्टेयर्स में मार्बल लगाते हैं, इसके जगह पे अगर हम फ्लोर में सिरेमिक टाइल्स लगाएं जो कि काफ़ी सस्ती पड़ती है, और चाहे तो हमारे जो स्टेयर्स है, सीढ़ी है, उस पर हम मार्बल या ग्रेनाइट लगा सकते हैं। लेकिन ये टोटल काम करने में बात करें तो 500 स्क्वायर फीट में हमारा करीब 40 से 45 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। मार्बल या ग्रेनाइट का जो वर्क है वे करवाते हैं। तो इसके जगह अगर हम सिरेमिक टाइल्स का यूज़ करें तो करीब 25 से 30 हज़ार रुपये हमारा काम हो जाएगा और इसके द्वारा भी हम पैसे बचा सकते हैं। अगले हम तरीके की बात करें तो जो हमारे बिजली वर्क हो, जो काम होते हैं बिजली के, प्लम्बिंग के या खिड़की के, इन सभी कामों में 500 स्क्वायर फीट में लगभग 2 लाख रुपए का खर्च हो जाता है। आप चाहे तो यहाँ से भी 20 से 25 हज़ार रुपये आसानी से बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं दोस्तों? मानो एक चौखट होता है, कोई 5 हज़ार का होता है, कोई 10 हज़ार का होता है, कोई शीशम की लकड़ी की होती है, कोई सागवान की होती है। इसके जगह पर आप बबूल की या ऐसे लकड़ी का चयन करें जो कि सस्ता और मजबूत होता है। या आप चाहे तो एंगल के जो चौखट आते हैं उसका भी
यूज़ कर सकते हैं। महंगे लकड़ी के मुकाबले ये सस्ते होते हैं और आप ऐसा अगर काम करते हैं अपने घर में तो निश्चित तौर पर आप पैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो टॉयलेट प्लम्बिंग के काम होते हैं उसमें टॉयलेट सीट भी महंगी आती है और सस्ती भी आती है, लेकिन बहुत सस्ती की तरफ नहीं जाना है। ऐसा सामान चूज़ करना है जो सही हो और हमारे बजट में हो। इस हिसाब से जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं तो एक जो टूटी हम लगाते हैं हमारे घर के जो बाथरूम में, तो एक कंपनी का ब्रांडेड लेंगे अगर आप तो 5,000 रुपये का भी सेट आता है, एक 500 रुपये का भी आता है। तो इस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके बजट में क्या फिट होता है। और ऐसा काम कर कर भी हम जो है जो ये सभी जो 2 लाख रुपए लग रहे हैं प्लम्बिंग के, बिजली के और खिड़की दरवाजे के, इसमें हम करीब 20 से 25,000 रुपये बचा सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बताना रह गया, अगर आप जो लाल वाली ईंट है उसके जगह पे फ्लाईएश ईंट का यूज करते हैं तो आप के जो ब्रिक वर्क होगा, जो मोटार बनेगा, जो मसाला लगेगा, उसमें भी आप फ्लाईएश वाले में कम लगेगा। और ऐसा काम कर कर भी आप करीब 10,000 रुपये की बचत कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों बात करें, आमतौर पर जो घर बनाने की रेट अभी चल रहा है वे 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है साधारण घर की अगर मैं बात करूं तो। इस हिसाब से अगर हम 500 स्क्वायर फीट में घर बनवाते हैं तो टोटल जो कॉस्ट हमारा आने वाला है 7.5 लाख रुपए में हमारा घर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर जो तरीके में आपको बताया हो इस तरीके से अगर आप काम करवाएंगे तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये आप बचा सकते हैं। हो सकता है कहीं पर फ्लाईएश ब्रिक ना मिलता हो या किसी को लोड बेयरिंग घर नहीं बनाना हो, फिर भी आप लाखों रुपये की बचत कर सकते हैं। जो भी तरीके मैंने आपको बताए हैं इन सभी को आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 से 1.5 लाख रुपए की बचत हो रहा है। लेकिन मान लो अगर आपके एरिया में फ्लाईएश नहीं मिल रहा है या आपको लोड बेयरिंग नहीं बनाना है तो भी आप लाखों रुपए की बचत इजीली कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी तरीके मैंने आपको बताया है ये 100% प्रैक्टिकल किया हुआ है, घर बनाया गया है और इसी रेट में बनाया है और इस हिसाब से पैसे बचाया गया हुआ है। तो आप इन तरीकों को बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं और अपने घर में पैसे भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप अगला वीडियो किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेरीज है उस पर वीडियो बनाने की। वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।